जैन दर्शन में कर्म बंध की व्यवस्था को आप सभी ने भली भांति समझ लिया। नीर क्षीरवत मिश्रित अवस्था में से नीर नीर को अलग करना, क्षीर क्षीर को अलग करना सामान्य बात नहीं है। दो विरोधी गुण धर्म रखने वाले पदार्थों का संयोग है। जीव अपना गुणधर्म अलग रखता है, पुद्गल अपना गुणधर्म अलग रखता है, लेकिन अलग रखते हुए भी दोनों जब एक मेक पने को प्राप्त होते हैं तो उस अंतर को समझना आसान नहीं होता है। बिरला ही तत्वज्ञानी जीव भव्यात्मा इस सूक्ष्म भेद को समझ पाता है और फिर हंस के समान विवेक को प्राप्त करके नीर नीर और क्षीर क्षीर को अलग कर देता है। ये सभी दार्शनिक दृष्टिकोण सभी के लिए प्राप्त नहीं होते हैं। कई लोग तो बंध को ऐसा समझ लेते हैं जैसे ऊपर ऊपर से बांध दिया गया हो, लकड़ियों को इकट्ठा करके रस्सी से बांध दिया गया हो, आदमी को जानवर को रस्सी से बांध दिया गया हो। ये भी बंधन है, लेकिन इस बंधन का उतना महत्व नहीं है। ये तो स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। जो दृष्टिगोचर नहीं होता है, जो दृष्टिगोचर नहीं होता है वह बंधन और उस बंधन के भेद को समझना प्रज्ञा की पैनी छैनी से ही संभव है। प्रज्ञा की पैनी छैनी जब इसका भेदन करती है तो फिर ये जो बाहर से आए हुए कर्म हैं ये अलग हो जाते हैं। जैन दर्शन में कर्मबंध व्यवस्था, अगर जीव कर्म से बंध रहा है तो जीव के पास कर्म बंध करने का उपादान कारण है और पुद्गल के पास कर्म बनने का उपादान कारण है। जीव ने अपने राग द्वेषादि परिणामों से कर्म का बंध किया और पुद्गल की वर्गणा जीव के राग द्वेष का निमित्त पाकर के कर्म रूप परिणत हुई। ये निमित्त और उपादान को लेकर के ये जो व्यवस्था जैन दर्शन ने स्वीकार की है वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है, समझने की है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है आत्मा अपने भावों का ही करता है। किसका करता है आत्मा? मूल रूप से अपने भावों का ही करता है। घट पटादिक का कर्ता तो बात की बात है, लेकिन अपने भावों का कर्ता मुख्य रूप से है। गाथा है जम कुण दिभाव मादा कत्ता सो होदितस्य भावस नानिस्दु नानमो अन्नानमो अनानिस। समय सार
ग्रंथ की 134वें नंबर की गाथा है और इस संग्रहित ग्रंथ में 96वें नंबर की गाथा है। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? जम कुनदि भावम आदा कत्तासो होदि तस्य भावस नानिस दुनान मो अन्नान मो अनानिस। आदा आत्मा, जम भावम जिस भाव को कुणदि करता है, आत्मा जिस भाव को करता है, सो वह तस्य भावस्य उस भाव कर्म का कर्ता होदि करता होता है। कितनी बढ़िया बात कही जा रही। आत्मा जिस भाव को करता है वह उस भाव कर्म का कर्ता माना जाता है। नाने सिद्धू ज्ञानी के तो नानमो ज्ञानमय भाव होता है, ज्ञानी के ज्ञानमय भाव होता है, और अनानिस अज्ञानी के अन्नानमो अज्ञानमय भाव होता है। ज्ञानी के ज्ञानमय भाव ही होगा और अज्ञानी के अज्ञानमय भाव होगा। अर्थ क्या हुआ? आत्मा जिस भाव को करता है, जिस समय जिस परिणाम को कर रहा है, जिस भाव को कर रहा है, वह उस समय उस भाव कर्म का कर्ता माना जाता है। हाँ, जिस समय जीव के जो परिणाम हो रहे हैं, राग कर रहा है तो राग का कर्ता होगा, द्वेष कर रहा है द्वेष का कर्ता होगा, आर्त परिणाम कर रहा है उनका कर्ता होगा, रौद्र परिणाम कर रहा है। जिस समय जो भाव करता है उस भाव का कर्ता वह जीव माना जाता है। आत्मा जिस समय जिस भाव को करता है वह उस भाव कर्म का कर्ता उस समय माना गया है। अब यहाँ पर कहा जा रहा, ज्ञानी के तो ज्ञानमय भाव होता है। ज्ञानी के क्या होता है? ज्ञानमय भाव होता है, और अज्ञानी के अज्ञानमय भाव होता है। अज्ञानी को अज्ञानमय भाव होगा और ज्ञानी को ज्ञानमय भाव होगा। ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान क्या है? जो तत्व को समझता है, धर्म को समझता है, अपने स्वरूप को समझता है, और अपने स्वरूप को समझता ही नहीं बल्कि अपने स्वरूप में लीन होता है, वह ज्ञानी माना जाता है। अज्ञानी कौन माना जाता है? जो विभाव भावों में रहता है, कसाय भावों में रहता है, स्वभाव का ज्ञान नहीं है और स्वभाव में लीनता भी नहीं है, वो अज्ञानी की अवस्था मानी जाती है। तो ऐसे उस अज्ञानी के लिए अज्ञानमय भाव माना गया है। ज्ञानी किसे कहें, अज्ञानी किसे कहें, ये केवल सामान्य बात है ज्ञानी और अज्ञानी की। हाँ, जिसको बहुत बोलना आता है, बहुत बातें कर लेता है, ये ज्ञानी की पहचान है, ऐसा नहीं है। बोलना आना और बोलना सरल होता है। बोलना आने के साथ कम बोलना
और ज़्यादा अच्छा माना जाता है। नहीं बोलना और भी अच्छा माना जा सकता है। इसीलिए जिस समय जीव के जैसे परिणाम होते हैं उसका वह कर्ता माना गया है। भाव हम करें और कर्ता दूसरा बने, ऐसा नहीं हो सकता। भाव हमारे हों और फल दूसरे को मिल जाए, ऐसा भी नहीं होता है। जिसके अंदर जैसे भाव आए वह उन भावों का कर्ता माना जाएगा, और जब अपने भावों का कर्ता हुआ तो उस कर्तृत्व का फल उसी के लिए भी प्राप्त होगा। इस गाथा में यही भाव यहाँ पर स्पष्ट रूप से रखा गया है। क्या कहा जा रहा है? भावार्थ, जिस परिणाम को यह आत्मा करता है, ऐसा तो कोई समय नहीं आएगा जब जीव के भाव ना हो। भाव रहित जीव तो हो ही नहीं सकता। अब ये बात अलग है कि संसार में है तो संसार संबंधी भाव होंगे, और सिद्ध परमात्मा बन गए तो सिद्ध परमात्मा संबंधी भाव होंगे। इसलिए आचार्यों ने कहा कि जिस परिणाम को यह आत्मा करता है उस भाव का करने वाला वही होता है। जो भाव अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय लक्ष्य को धरने वाले कार्य समय सार को उत्पन्न करने वाला है, कार्य समय सार को उत्पन्न करने वाला है, विकल्प रहित समाधि के परिणाम में परिणमन करते हुए कारण समय सार लक्षण को रखने वाला है। कार्य समय सार और कारण समय सार ऐसे परिणाम करते हुए कारण समय सार लक्षण को रखने वाला है, तथा सर्व प्रकार के आरंभ में नहीं परिणमन किए हुए है। सर्व प्रकार के आरंभ में, आरंभ का अर्थ क्या होता है? कार्यों को करना आरंभ है। बनाना, मिटाना, ये आरंभ का काम है। प्रारंभ, प्रारंभ यानी कुछ शुरुआत करो। आरंभ सारंभ का मतलब है कहीं पर कुछ चीज बनाओ, कुछ चीज मिटाओ, खेती करो, दुकान धंधा करो, जमीन जायदाद के काम करो, ये सब आरंभ के काम कहलाते हैं। आरंभ में हिंसा होती है। तुम चाहो या ना चाहो, आरंभ के कार्यों में जाने अनजाने जीवों को बाधा पहुंचती है, दोष होता है। गृहस्थ इस भूमिका से ऊपर उठ नहीं पाता, लेकिन सावधानी रख कर के काम कर सकता है ताकि दोष कम लगे। आत्मा अपने भावों का ही करता है, दूसरे के भावों का करता वो नहीं है, और दूसरों के भावों का के फल को भी भोगने वाला नहीं है। गुरुवर आचार्य ने पद्यानुवाद लिखा, इसे मिलान करें, पढ़ें सुने। आत्मा स्वयं हृदय में कुछ भाव लाता, करता उसी समय वो उसका कहाता। हो ज्ञान भाव मुनि में अपरिग्रही में, अज्ञान भाव जुगृहस्थ परिग्रही में। आत्मा स्वयं हृदय में कुछ भाव लाता, करता उसी समय वो उसका कहाता।
हो ज्ञान भाव मुनि में, अपरिग्रही में, अज्ञान भाव जो गृहस्थ परिग्रही में। गृहस्थों को इन सब पर श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, वह मान्यता बनाते हैं, लेकिन यह भूमिका तो गृह त्यागी मुनियों को ही संभव है। उन्हीं के द्वारा कारण समय सार के साथ साथ कार्य समय सार का अनुभव होता है। कुंद कुंद का ग्रंथन, कुंद कुंद का कुंदन ग्रंथ जो है, इसमें 4 अधिकार रखे गए। पहला रत्नत्रय का अधिकार है, दूसरा उपयोग अधिकार है, तीसरा ज्ञान ज्ञेय अधिकार है और चौथा सामान्य अधिकार है। इन चारों अधिकारों में से पिछले दिनों से आप सभी रत्नत्रय, उपयोग और ज्ञान ज्ञेय की व्याख्याओं को सुन चुके हो। अब यहाँ पर आप सभी को सामान्य अधिकार की बात सुननी है। सामान्य अधिकार में श्रमणपने की चर्चा है। किसकी चर्चा है? श्रमणपने की चर्चा है। मुनि कौन होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे मुनियों की वंदना होती है, आदि आदि ये सारी चर्चाएं इस चौथे अधिकार में प्रारंभ हो रही हैं। लिखा गया है, मिलान करें देखें, दर्शनहीन वंदनीय नहीं है। क्या? दर्शनहीन वंदनीय नहीं है। दंसन मूलो धम्मो उबिठो जिनवरे ही शिष्याणम तमसो ऊन सकन्ने दंसनहीनो न बंदिबो।